हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली वीडियो में देखे थे 28 नंबर क्वेश्चन तक। इस वीडियो में देखेंगे 28 नंबर से आगे 29वां नंबर क्वेश्चन। अगर हम कहें तो आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेन कॉपी से के साथ बैठकर पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है और कंसंट्रेशन भी बनता है, वरना फिल्म की तरह वीडियो देख करके आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी के साथ बैठें। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा मिलने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात समझ पाए ना? चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ ये पढ़ेंगे। एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है? पूरब की ओर है। और इस क्षेत्र में स्थित एक वस्तु है, तो उसी विद्युत क्षेत्र में एक वस्तु भी स्थित है जिस पर 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कह रहा है वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा एवं परिमाण ज्ञात करना है। बल की दिशा का एवं परिमाण, तो यहाँ हल करते हैं। क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले दिया है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई बराबर कितना दिया है? 1000 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ। उसके बाद फिर कह रहा है कि इसमें एक वस्तु है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में हैं। तो उस वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? क्यू आवेश भी होगा। क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई होता है। एन का मान क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 10 के पावर 6। और ई का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। ये आप लोग याद किए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 के 10 के पावर 19 होता है। ठीक है, 1.6 × 10 के पावर -19 में से 6 जाएगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। इतना कूलाम आवेश आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? तो हमें ज्ञात करना है एफ का मान निकालना है, कितना बल उत्पन्न करेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू क्यू होता है। क्या होता है? ई इंटू क्यू। ई का मान कितना है? तो 1000। और क्यू का मान कहें तो कितना दिया? 1.6 × 10 के पावर कितना दिया है? माइनस का 13। तो 10 के पावर 3 लिखा हुआ है और 10 के पावर प्लस 13 कितना जाएगा? 1.6 × 10 के पावर 13 में से 3 जाएगा, माइनस का 10 न्यूटन। इतना यहाँ पर बल उत्पन्न होगा। और उसके बाद कहें इसकी दिशा की बात, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की ओर है, तो बल की दिशा किधर होगा? इधर की ओर होगा। नहीं, क्या होगा? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 कूलाम बिंदु आवेश वायु में स्थित है। -2 माइक्रो कूलाम है कि 2 कूलाम है? देखते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। माइक्रो कूलाम है, -2 माइक्रो कूलाम है। बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब समझिए बात को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मतलब 2 बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश ये मान लेते हैं, ये बिंदु आवेश है। और एक बिंदु आवेश ये मान लेते हैं, ये बी बिंदु आवेश है। एक पर 3 माइक्रो कूलाम, मतलब Q1 बराबर जो दिया है 3 × 10 के पावर -6 कूलाम दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 2 बिंदु आवेश दिए हैं। एक Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलेंगे तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 के पावर -6 कूलाम होता है। और इस पर दिया है Q2 बराबर जो दिया है वो -2 माइक्रो कूलाम, तो -2 × 10 के पावर -6 कूलाम ये हो जाएगा। ठीक है, हमने माइक्रो कूलाम से कूलाम में चेंज किया। इनके बीच की दूरी जो दिया है वो वायु में रखे हैं। और इन दोनों आवेशों, यानी इनके बीच की दूरी देखिए, 3 माइक्रो कूलाम आवेश किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब इस आवेश से भी 1 मीटर की दूरी पर और इस आवेश से, तो जाहिर सी बात है 2 पूरा हो तो गया, मतलब मध्यबिंदु ही होगा। यानी मध्यबिंदु मतलब ये P है, यानी 1 मीटर की दूरी पर, यानी इस बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर ये हो गया और इस बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर ये हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वो मध्य बिंदु पर ही तो कह रहा है। मतलब इन दोनों बिंदु के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। बात समझ पाए ना? समझ पाए? तो पहले ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर दो आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, यानी कुल परिमाण कितना है वो हम निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि पहले बिंदु आवेश के कारण, पहले बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ठीक है, ये क्योंकि यही बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। 1 मीटर की दूरी पर क्या है, वही तो बिंदु P है, तो हमने P मान लिया कि 1 मीटर की दूरी पर बिंदु क्या है, P है। तो हम इसको मानते हैं E1, क्या मानते हैं, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो Q का मान Q1 दिया है, तो Q1/r², R का मान कितना दिया, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9, और Q1 का मान दिया है 3 × 10⁻⁻6, और R का 1/1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। तो 9 त्रिक 27 × 9 में से 6 जाएगा, 10 के पावर कितना आ जाएगा, 3। ये न्यूटन प्रति कूलाम इतना आ गया, ठीक है। मतलब इस पर, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना कार्य कर रहा है, तो 27 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम कार्य कर रहा है। अब लिखेंगे दूसरे बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम क्या मान लेंगे, E2 बराबर क्या होता है, फार्मूला वही 1/4πε0 इंटू, देखिए अब दूसरे बिंदु पर आवेश क्या है, Q2/r², मतलब R का मान 1 मीटर ही दिया है, 1 का स्क्वायर। तो इसका मान क्या है, 9 × 10⁻9 गुणे इसका मान Q2 का मान कितना दिया है, तो 2 × 10⁻6, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया, तो E1 का मान आया 27 × 10⁻³ और E2 का मान आ गया 18 × 10⁻³ अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो उसको मान लेते हैं कुल विद्युत क्षेत्र क्या है, E। तो ध्यान दीजिएगा, अब पहले यहाँ दिशा हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये धन आवेश है और यहाँ पर P है ना, तो धन आवेश की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। हम पढ़े थे कि अगर कोई आवेश धन है तो उसकी दिशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो जाहिर सी बात है इसकी दिशा किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा मतलब क्या होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। मतलब इसमें देखिए यह बिंदु रखा है तो इसकी दिशा इधर की ओर होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा सेम है। मतलब दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या कर रही हैं, एक ही दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी E1 भी उसी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, E2 भी उसी दिशा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं घट जाती हैं। लेकिन अगर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, E1 + E2। तो E1 का मान कितना दिया है, तो E1 का जो मान आया है 27 × 10⁻³ प्लस E2 का जो मान निकल कर आया है 18 × 10⁻³ तो 27 और 18 कितना हो जाएगा, देखिए 8 7 15 और 2 1 3 1 4, 45 × 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻³ तो ये हमारा आ गया, मतलब जो है कार्य करने वाला विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, हमें दिशा ज्ञात करना। तो दिशा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो दिशा जो प्रदर्शित कर रहा है वो 2 माइक्रो कूलॉम यानी 2 माइक्रो कूलॉम की ओर तो ही प्रदर्शित कर रहा है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा, अतः देखिए दिशा इधर ही को जा रहा है, देखिए दिशा इधर ही को है तो किधर की ओर है, यहाँ पर कौन सा है, विद्युत क्षेत्र की
दिशा -2 माइक्रो कूलाम वाले बिंदु आवेश की ओर होगी, बिंदु आवेश की ओर होगी। ये हमारा रहा पूर्ण सलूशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपको क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या आ रहा हो समझने में तो बताइएगा, आपको उसको गहराई से बताया जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत कोई आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पेन कॉपी के साथ ज़रूर बताइएगा, बैठिएगा। और हाँ, वीडियो को से ज़्यादा शेयर करते रहेगा ताकि उन सभी बच्चों के पास पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है।